बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं आपके पास आया हूँ। आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम नंबर और सेल्स की थोड़ी सी बात करेंगे कि हर जो हमारे पास एक्सेल शीट होती है ना, उसके हर सेल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके अंदर हम किस तरह से नंबर फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, परसेंटेज स्टाइल, कॉमा स्टाइल और इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, डिलीट सेल, डिलीट शीट रो और डिलीट शीट कॉलम। और इस तरह की चीज़ें आज हम देखेंगे क्योंकि ये कोर्स है बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेज के जो तलबा पढ़ रहे हैं या उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक एक्सेल को नहीं देखा या थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये ट्रेनिंग उनके लिए चल रही है। तो हमने, क्योंकि हम बुनियादी चीज़ें लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, तो उसके लिए उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग और एक्सेल वर्ड की ट्रेनिंग को देखना चाह रहे हैं। तो मेरे पास लेक्चर मैंने बनाया, मैं इसमें गया लेक्चर नंबर 4, वीडियो नंबर 4, मैंने इसको क्लिक किया। फाइल मेरे पास एक बनी हुई है, सैम्पल फाइल थी, तो इसमें मैं कुछ लेक्चर करने से पहले मैं कुछ कर रहा था, तो मैं आपके सामने कुछ हम ये 2 कॉलम मैं इनको इस जगह पे कॉपी कर लेता हूँ। तो इस पे थोड़ा सा आज काम करते हैं कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। देखें, हर सेल, मैंने उस दिन बताया था कि वर्ड शीट एक्सेल के अंदर ना, क्योंकि सेल पे काम होता है ना, तो हर सेल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। या तो वो सेल जनरल होगा, या वो नंबर होगा, या डेट होगी, या टेक्स्ट फॉर्मेट होगा, कुछ भी होगा। तो इस सेल की अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ है। और जैसे मैंने अभी इस पे आपके सामने, मैं इस सेल के अंदर मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ तो लिखी जा रही है, इस सेल के अंदर मैं नंबर दे रहा हूँ तो लिखा जा रहा है। अभी मुझे इस सेल की प्रॉपर्टीज पता नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जनरल प्रॉपर्टीज इसकी है। तो इसके अंदर मैं अगर डेट डालने की कोशिश करूंगा तो डेट भी आ जाएगी। जैसे मैं आज की डेट है, ये मैं आज की डेट डाल रहा हूँ और ये मैंने डेट डाली तो उसमें डेट भी आ गई। जिस फॉर्मेट में मैंने डाली उस फॉर्मेट में डेट आ गई। तो आज हम देखेंगे कि सेल की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज किया जाता है, नंबर फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास, जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो जनरल है, आप इसमें कोई भी चीज़ एंटर करें तो अकॉर्डिंगली उसी तरह ही एंटर हो रही है। तो अगर आप सेल की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो आप उसको नंबर को डालेंगे, तो अगर डेट फॉर्मेट है तो वो डेट में आएगा। तो मैं इसमें जनरल में गया, अभी जनरल थी, तो मैंने इसको नंबर पे क्लिक किया। जैसे नंबर पे क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली 0.00 भी साथ में आएगा। तो ये नंबर फॉर्मेट ऐसा होता है जैसे आप अपनी रियल लाइफ में कुछ लिखते हैं। मैं इस अमाउंट को 123 को मैं चेंज करके कुछ और लिख रहा हूँ, तो देखिए मैंने कुछ और अमाउंट लिखी इसके अंदर तो वो 0.00 आया। इसका मतलब है ये नंबर फॉर्मेट है। मैं इस पे भी गया और इसको मैंने क्या किया, नंबर फॉर्मेट किया, तो ये 0.00 आ गया। मैं दूसरे सेल पे जा रहा हूँ इस पे, तो मैंने क्या किया, इसको इस सेल को आप करेंसी शो करना चाहते हैं, तो जब करेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंबल भी आ जाएगा, जैसे ये डॉलर का साइन आ रहा है। तो ये सेल शो कर रहा है कि ये सेल, इस सेल की प्रॉपर्टी जो है ना वो करेंसी को सपोर्ट करती हैं। इस सेल की प्रॉपर्टी क्या किसको सपोर्ट करती हैं, इस सेल की नंबर को सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह आप हर सेल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं। तो मैं तीसरे सेल पे जाता हूँ, इसको आप इसको अकाउंटिंग की टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो ये अकाउंटिंग की टर्म में आ रहा है कि ये विद कोई ना कोई करेंसी के साथ 0.00, तो ये अकाउंटिंग को शो करता है कि इसके अंदर कुछ प्लस माइनस चल रहा है। तो इस तरीके से आप सेल की प्रॉपर्टीज को बारी बारी चेंज कर सकते हैं। मैं डेट फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सेल अब डेट फॉर्मेट में है। मैं इसमें कोई भी नंबर ऐड करना चाहूँगा तो वो कहेगा, वो उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। मैं कोई भी नंबर इसमें ऐड कर रहा हूँ तो वो उसको डेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस सेल की प्रॉपर्टीज हैं वो डेट बन चुकी हैं। आप इसमें डेट ही डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है
सेल की प्रॉपर्टीज को बारी बारी चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट में अगर डालूंगा तो वो उसके संडे, मंडे, ट्यूसडे, वटेवर, उसके बाद मंथ का नाम आ रहा है, तो इसमें मैं अभी कोई भी नंबर डालूंगा तो वो मुझे वो डेट शो करेगा, इसको डेट शो करेगा। तो ये सारा इसका जो है ना वो तरीकाकार है। तो इसलिए हर एक्सेल शीट के अंदर हर सेल की अपनी एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी आप जब डेटा इंसर्ट करेंगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टी पता चलेगी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये लॉन्ग फॉर्मेट में मैं इसे शॉर्ट फॉर्मेट में डेट में करता हूँ, तो इसको डेट में कन्वर्ट कर रहा है। मैं अगले सेल पे गया तो मैंने देखा तो एक टाइम मेरे पास आ रहा है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। आप इस सेल के अंदर आप कुछ भी नंबर एंटर करेंगे तो वो उसको टाइम शो करेगा कि ये वाला सेल जो है वो टाइम को सपोर्ट करता है। इसके अंदर आप कोई भी नंबर डालेंगे, मैं इसमें कहता हूँ नहीं मैंने तो उसमें नंबर लिखना है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। तो इस तरह से मेरे पास जो है वो नंबर फॉर्मेट आ गया, करेंसी फॉर्मेट आ गया, और उसके बाद मैंने अकाउंटिंग फॉर्मेट, उसके बाद डेट को सपोर्ट करता है मेरे पास, उसके बाद टाइम आ गया। तो उसके बाद एक और हम देखते हैं, तो परसेंटेज, ये वैल्यू आप कोई भी इसमें डालेंगे तो ये परसेंटेज को शो करेगी। जैसे आपने कोई टैक्स लेना हो तो आप उसको परसेंटेज में शो करते हैं। इस तरह से बेशुमार वैल्यूज आती हैं जिनको आपने परसेंटेज में शो करना होता है। तो आप इस कॉलम को, इस सेल को इसी तरह ये वाला फार्मूला, जैसे हाँ जितनी ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं, मैंने एक सेल पे आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। तो इसी तरह आप कहते हैं कि मेरा परसेंटेज का पूरा कॉलम होना चाहिए, तो आप पूरे कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करें माउस से सेलेक्ट करने के बाद आप इस पूरे कॉलम को, आप कहते हैं कि मेरी पूरी कॉलम की ये वाला जो पूरा कॉलम है ये परसेंटेज में शो। तो आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करते जाएंगे ये सारे का सारा कॉलम जो है अब परसेंटेज में शो हो रहा है। तो इसका मतलब है आपने इसमें कोई परसेंटेज की वैल्यू रखनी है। इसी तरह कॉलम पूरे को सेलेक्ट करें, आप कहते हैं नहीं ये वाला कॉलम मेरा डेट का होना चाहिए, तो मैं इधर से जाता हूँ शॉर्ट डेट ले लेता हूँ। तो आप दिखने में तो ये खाली दिख रहा है, लेकिन मैं जैसे इसमें कोई नंबर एंटर करूंगा तो ये मुझे डेट शो करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक वो डेट फॉर्मेट में चला गया। तो इस तरीके से आप जो है कॉलम, पूरे कॉलम को और पूरी रो को आप जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर उसके बाद जैसे ये मेरे पास नंबर फॉर्मेट है, तो उसको मैं क्या कहता हूँ कि ये भी इसको मैं इसको परसेंटेज, इसको क्या कहते हैं कि 1000 कामा डालना है कि आपकी वैल्यू जो है वो 1000 सेपरेटर जो कामा होता है, तो वो मैं अगर डालना चाहूँ तो मैं और भी क्लैरिटी के साथ मेरा 23,342.00, अब ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नज़र आ रही है मेरी पॉइंट में, जैसे मैंने कामा डाला। तो आप इस तरह कामा भी डाल सकते हैं। आप ये जो 0.00, इसके बाद अगर आप ज़ीरो को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके पास ज़ीरो को बढ़ाने के लिए ये आपके पास ऑप्शन है। आप इन ज़ीरोस को ज़्यादा भी कर सकते हैं और इन ज़ीरो को कम भी कर सकते हैं। तो ये नंबर फॉर्मेट था कि हर सेल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप उन प्रॉपर्टीज़ में रह के, एक तो प्रॉपर्टी ये आपके सामने आ गई, कैसे आई, मैं इस पर राइट क्लिक अगर करूं तो मेरे पास आता है फॉर्मेट सेल, ये एक ऑप्शन है फॉर्मेट सेल की। तो आप इसे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे, फिर जनरल की जैसे मैंने बात की थी तो जनरल में ये फॉर्मेट आ रहा है। नंबर की मैंने बात की है तो नंबर में ये फॉर्मेट आ रहा है, और नंबर के अंदर मैं कहता हूं कि डेसिमल प्लेसेस 1 की बजाय मैं 2 कर देता हूं, मैं 3 कर देता हूं, मैं 4 कर देता हूं। इस तरह से आप अपनी डेसिमल प्लेसेस को भी चेंज कर सकते हैं। यूज 1000 सेपरेटर कॉलम, अगर आपको ये चाहिए तो रखें, नहीं चाहिए तो कोई मसला नहीं है। तो मैं इसे अगर अनचेक करूं, मैं इधर आके देखता हूं तो वो सेपरेटर ख़त्म हो गया। मैं दोबारा राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया और उस पर मैंने यूज़ 1000 सेपरेटर, तो मैंने इसे चूज़ किया, मैंने ओके किया, तो मेरे पास वो वाली वैल्यू आना शुरू हो गई। इसी तरह से मैं आपको ज़्यादा वैल्यू करके दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ वैल्यू इसमें एंटर की, ये आपके सामने सारी वैल्यू आ गई। मैं इस पूरे कॉलम की वैल्यू को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपने
नंबर को सिलेक्ट किया, डेसिमल प्लेसेस 2 होनी चाहिए और कामा सेपरेटर आना चाहिए हर 1000 के बाद। तो ये मैंने इसे ओके किया तो आपके पूरे कॉलम के ऊपर जो है ये लग गया। इसका एक तरीका तो ये है। और इसके बाद हाँ, अब बात करते हैं कि हम जो है जैसे आप कॉलम के सेल के साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप जैसे ये मैंने इसको इधर से पकड़ा, आप ये देखें ए बी सी ये कॉलम और ये इसकी रोज है। तो मैंने रोज को इधर से पकड़ा तो ये रोज का इसका साइज बड़ा हो गया। इसमें कॉलम को बड़ा करना चाहता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ सी के कॉलम को मैंने बड़ा करना है तो इस सी का कॉलम आपके पकड़ने से बड़ा हो गया है। आप इस पे और दूसरी बात है मैं इसमें कुछ डाटा इंसर्ट करता हूँ तो ये डाटा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये दूसरे कॉलम, हालांकि ये दूसरे कॉलम में नहीं जा रहा है, ये इसी में ही है, लेकिन क्योंकि ये एक कॉलम की वो साइज पूरा नहीं मिला तो वो दूसरे में शो कर रहा है। तो मैं इसे अगर डबल क्लिक करूं तो ये इसको पूरा फिट कर देगा, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक ऑप्शन बताई थी कि अगर आप इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते तो आप इसके रैप टेक्स्ट की एक ऑप्शन आती है, आप इसे सेलेक्ट करें तो ये आपके पास रैप टेक्स्ट आ जाएगा कि एक ही कॉल में सारे का सारा आपका डाटा फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कॉलम की विड्थ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये है मेरे पास सिंगल कॉलम को मैं खींच रहा हूँ। तो मेरे पास अगर 100 कॉलम है और 100 रोज हैं तो मैं और उनका साइज मैंने इक्वल करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल कॉर्नर पे क्लिक करें, ये पूरी की पूरी जो है ना वो आपकी शीट सेलेक्ट होगी है सारी की सारी। जैसे शीट सेलेक्ट होगी तो इसमें आप अब किसी एक भी कॉलम को पकड़ें या रो को पकड़ें, जैसे मैंने इसको पकड़ा तो सारे के सारे जो हैं वो इनका साइज सेम हो गया सारे। मैं ऊपर कॉलम को पकड़ता हूँ तो ये कॉलम का साइज सब का ऐसे हो गया। तो आपने पूरी शीट को आपने इस कॉर्नर पे क्लिक किया और पूरी की पूरी शीट को उसने साइज चेंज कर दिया उसके रो और इनकी सारी चीज़ों को। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि मैं किसी भी सेल पे अगर क्लिक करूं तो ये देखें राइट क्लिक, मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है, बल्कि आपको इधर से दिखाता हूं। तो मैं इस लेट से मैं अभी इस कॉलम पे जाता हूं तो इंसर्ट सेल की बात कर रहा हूं। तो मैंने सेल को इंसर्ट करना है, एक इस शीट के अंदर सेल को इंसर्ट करना है, नया सेल। तो मैंने इस पे क्लिक किया, सेल वो पूछ रहा है शिफ्ट सेल राइट शिफ्ट सेल डाउन किस जगह पे आना चाहिए। तो वो पोजीशन उसने पूछ के वहां पे सेल को इंसर्ट कर दिया। मैंने इंसर्ट शीट रो, मैंने इस जगह पे खड़ा हूं तो मैं कहता हूं इस शीट के अंदर रो को इंसर्ट करना है। तो इसको मैंने क्लिक किया तो आपकी पूरी की पूरी रो आ गई है। और इसी तरह से मैंने अगर कॉलम को इंसर्ट करना है तो मैं जिस पोजीशन पे भी खड़ा हूं मैं इसको क्लिक करूंगा इंसर्ट शीट कॉलम। तो मैंने ये आपके सामने कॉलम को इंसर्ट कर दिया। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है आप राइट क्लिक करें इधर से भी, आप इधर से भी इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम को। और इसी तरह आप राइट क्लिक करें इस पे रो पे, इस पे राइट क्लिक करें आपको इंसर्ट की ऑप्शन आएगी। तो ये आप रो आपने इस तरह से भी इंसर्ट कर दी, आप उस तरीके से भी कर लें और इस तरीके से भी कर लें। और इसी तरह से मैं इस रो को अगर जो मैंने इंसर्ट किया से डिलीट करना है तो राइट क्लिक किया डिलीट, जैसे मैंने आपके सामने ये एक सेल एंटर किया था ये वाला, तो इसको अगर मैं रिमूव करना चाहूं तो मैं करता हूं डिलीट सेल। वो पूछ रहा है पोजीशन किस जगह से डिलीट करना है, तो वो खाली स्पेस रिमूव हो गया, डाटा ऊपर आ गया। और इसी तरह से अगर आप पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ये मैंने 8 में एक डाला था ये वाली रो, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ डिलीट रो कर देता हूँ तो ये ऊपर आ गया। इसी तरह आप कॉलम को करना चाहते हैं तो आप जिस पोजीशन पे भी हैं इस कॉलम को डिलीट कॉलम शीट, तो ये मैंने कर दिया। मेरे पास शीट नंबर 3 है तो एक ऑप्शन आ रही है डिलीट शीट, तो शीट नंबर 3 जो है डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप
शीट डिलीट कर सकते हैं, रो कॉलम डिलीट कर सकते हैं, हर सेल की प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं कि हर सेल की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर रह के वो सेल काम करेगा। क्योंकि ये अगर हम आगे फंक्शन पे काम करेंगे, प्लस माइनस पे काम करेंगे, तो उस सेल का जो है ना वो नंबर फॉर्मेट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेल पे फॉर्मेट कर सकते हैं। नीचे से आप शीट जो है ना ये ऐड कर सकते हैं, शीट पूरी की पूरी आप ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट शीट, जैसे एक नई शीट आपने ऐड करनी है, मैंने इंसर्ट शीट पे क्लिक किया तो आपके पास शीट नंबर ये 1 आ गई, तो ये शीट है। तो आज का मेरे ख्याल से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो टॉपिक मैंने आपको बताए थे उन टॉपिक को आप देख लें, तो मैंने काफ़ी कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि इसके अंदर काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस अब्दुल फन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।